जय श्री राम दोस्तों। आज बनाते हैं नवंबर मंथ की स्टूडेंट अटेंडेंस सीट। जो अटेंडेंस फीलिंग होती है उसकी एक अटेंडेंस सीट क्रिएट करते हैं कुछ इस तरीके की। यहाँ पर संडे, मंडे, ये सारे वीक के नाम लिखे गए हैं और 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक डेट भी असाइन की गई है। ठीक है। और यहाँ पर कोर्स में देखो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई गई है। क्लास में सॉरी, जो भी क्लास हो आपकी, जैसे पीजीडीसीए से डीसीए सेलेक्ट करना है तो डीसीए सेलेक्ट करो, अपने आप लिख के आ जाएगा, लिखना नहीं पड़ता हो। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की गई है। ये कैसे करते हैं, और यहाँ पर जैसे देखते हैं प्रेजेंट 21 है। अब मैं किसी एक का प्रेजेंट अपसेंट में कर देता हूँ। अपसेंट तो अपसेंट हुआ तो उसका येलो कलर भी हो गया और इधर से एक काउंटिंग में भी कम हो गया। तो इधर भी फॉर्मूला लगा हुआ है। टोटल 30 दिन का महीना है। तो ये इस तरीके की अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन शुरुआत कर लेते हैं डेट से। डेट को असाइन करना है और इसके बाद उस तारीख को कौन सा दिन था ये फॉर्मूले के थ्रू निकालना है। तो बीचों बीच में चलते हैं। यहाँ पर अपन डेट असाइन कर देते हैं। आज की डेट 13 तारीख, इसको अपन क्या करते हैं 13 की जगह 1 तारीख कर देते हैं। 01 और 12वां महीना दिसंबर मंथ की बनाते हैं। अब इसमें क्या करना है, अभी पूरा दे रहा है, यानी कि डेट भी दिया, मंथ भी दिया और ईयर भी दिया। हमको चाहिए इसमें सिर्फ डेट बस। तो डेट बस लाने के लिए क्या करना है, उस डेट को सेलेक्ट करना है और नंबर फॉर्मेट में जाना है। नंबर फॉर्मेट में जाने के बाद एक लास्ट ऑप्शन मिलेगा कस्टम का। कस्टम में जाना है और यहाँ से और वाई को रिमूव कर देना है। ओनली डी बस रखना है और यहाँ से ओके करेंगे तो अब डेट बस इसमें असाइन होकर के आ जाएगी। इसको स्क्रॉल कर लेना है पूरा 31 तक, दिस 31 तक। तो इसकी डेट आ गई पूरा 31 तक की। अब इसको क्या करना है, साइज़ में थोड़ा सा छोटा करना है, यानी कि सभी को लगभग इतनी साइज़ रखना है, छोटी सी साइज़। कॉलम की विड्थ को कम करना है। तो इसको एक साथ कैसे करना है, पूरी सीट को सेलेक्ट करना है और ए और बी के बीच में जो लाइनिंग दिख रही है कॉलम डिवाइड की, इसमें डबल टिक करना है माउस से, तो ये अपने आप साइज़ छोटा हो जाएगा। ठीक है। इसको अब थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। पूरे ऊपर के कॉलम को सेलेक्ट करना है और साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है, कुछ इतना। इसको सेंटर में अलाइन करते हैं। होम टैब के अंदर अलाइनमेंट सेक्शन में यहाँ से सेंटर में कर लेते हैं और ये जो डेट है इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं तो कुछ सही से हो जाएगा। अब क्या करना है, इस डेट को कौन सा दिन है, ये दिसंबर मंथ की है अटेंडेंस शीट, तो इसके लिए एक टेक्स्ट फार्मूला लगाना है इक्वल टू टेक्स्ट और वैल्यू में डेट को पास करना है, कॉमा लगा करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 3 बार डी टाइप करना है और इसके बाद इंटरेट करना है। ये फॉर्मूला है, आप देख सकते हो इसको। इक्वल टू टेक्स्ट और डेट को पास करना है और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 3 बार डी प्रेस करना है। इसके बाद इंटरेट करोगे तो कौन सा दिन है 1 दिसंबर को ये आ जाएगा। इसको पूरा स्क्रॉल कर देना है लास्ट तक, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और अब क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके पूरा बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड, और सेंटर में अलाइन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब अगला यहाँ पे काउंट करते हैं एक फॉर्मूला लगा करके काउंट इफ का। यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं अपसेंट और प्रेजेंट
और अगले वाले में एब्सेंट, इसमें हॉलीडे और अगले वाले में टोटल। इसको ले लिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देते हैं सीरियल नंबर और स्टूडेंट नेम, फादर नेम और कोर्स। स्टूडेंट सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम और एक और कॉलम चाहिए, तो कॉलम को इंसर्ट कर लेते हैं अपन। राइट क्लिक किया डी कॉलम के ऊपर और इंसर्ट, तो एक कॉलम ब्लैंक कॉलम आ गई। यहाँ पर दे देते हैं कोर्स। और अब लिख देते हैं यहाँ पे मंथ, कौन से मंथ का है, ये सारी चीज़ें पुट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। क्लास पहले लिख लेना है, को क्लास जो है, और मंथ और ईयर कौन से सन का है। तो सबसे पहले इतने में हेडिंग दे देते हैं मर्ज और सेंटर करके, बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स, इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं, बोल्ड और बैकग्राउंड कलर येलो। ये पूरी हेडिंग को बोल्ड रखना है और सेंटर में अलाइन करना है। सबसे ऊपर कॉलम में लिख लेते हैं स्टूडेंट अटेंडेंस शीट। दिसंबर मंथ। और इसको क्या करते हैं, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों रो को सेलेक्ट करते हैं पूरा लास्ट तक और इसको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। साइज इंक्रीज, इसके बैकग्राउंड कलर में ग्रीन कर देते हैं और टेक्स्ट का कलर वाइट, बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा, इसको सेंटर में अलाइन कर देते हैं। बेसिक डिटेल्स हो गया, मर्ज एंड सेंटर, अलाइन सेंटर कर दिए। इसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं मंथ नेम और ईयर, क्लास, मंथ और ईयर, ये तीनों चीज़ें दे देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं क्लास, मंथ, ईयर, क्लास, मंथ और ईयर, ये तीनों चीज़ें दे देते हैं। और इसको क्या करते हैं, इतने में मर्ज कर लेते हैं, मर्ज एंड सेंटर, देन बोल्ड, इसको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर। क्लास कौन सा है, DCA, PGDCA, DCA और PGDCA, इसको भी बोल्ड कर लेते हैं। और इसी तरीके से मंथ को भी यहाँ पे सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, और उसके अगले बचे हुए कॉलम को मर्ज एंड सेंटर। और कौन सा मंथ है, दिसंबर, दिसंबर। ईयर को भी कुछ इसी तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं और मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, आगे वाला ब्लैंक पूरा कॉलम सेलेक्ट और इसको मर्ज एंड सेंटर, ईयर में 2025। इतना करने के बाद इनको पूरा सेलेक्ट करके
मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं और ये पूरे को सेलेक्ट करके बोल्ड और साइज में इंक्रीज, बैकग्राउंड कलर कुछ कलर दे देते हैं अपने हिसाब से, थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं जिससे अलग अलग कलर दिखेगा। कुछ इस तरीके से आप क्या करते हैं, सीरियल नंबर को फिल कर लेते हैं, इनकी कॉलम की साइज हाइट को इंक्रीज करते हैं और पूरा सेलेक्ट करके ना ब्रैप टेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ से हाइट थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, स्टूडेंट नेम पूरा सेलेक्ट और इसको भी अलाइन सेंटर में कर लेते हैं और हेडिंग का कलर कुछ असाइन कर देते हैं अपने हिसाब से और इसके नीचे पूरा एरिया सेलेक्ट जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट का बनाना हो और इसका कलर एक नॉर्मल कलर रखना है और ऑल बॉर्डर करना है। यहाँ से जो भी टेक्स्ट लिखें वो एकदम सेंटर में आना चाहिए, तो अलाइनमेंट से सेंटर कर देंगे। यहाँ पर सीरियल नंबर 1 2 दोनों को सेलेक्ट करके कॉर्नर से ड्रैग कर देना है, तो जहाँ तक चाहिए सीरियल नंबर पूरा सीरियल नंबर आ जाएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट का नाम दे देते हैं, कोई भी नाम, जैसे राज दे दिए। सभी का स्टूडेंट नेम अलग अलग देते रहना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट फिल डाउन कर देता हूँ, फादर नेम राम और पूरा फिल डाउन इसको भी कर देता हूँ। कोर्स में क्या करना था, जैसे इसमें जाते हैं तो कोर्स में जब जाते हैं तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलती है कि हमको DCA का है कोर्स का या फिर PGDCA, और डायरेक्ट कभी भी उसका कोर्स चेंज किया जा सकता है, लिखना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले वाले कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, डेटा टैब में जाते हैं और यहाँ से एक ऑप्शन मिलता है डेटा वैलिडेशन। इसमें पहला ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। यहाँ से अलाउ में एनी वैल्यू की जगह लिस्ट करना है और सोर्स में लिख देना है DCA और कॉमा करके PGDCA, DCA और कॉमा करके PGDCA। स्पेस नहीं देना, कॉमा लगाना है। अगर कॉमा नहीं लगाओगे तो आपका लिस्ट सही से क्रिएट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ गई है। और इसी तरीके से सब में चाहते हो तो यहाँ से क्या करना है, प्लस बटन जब आ जाए तो इसको पूरा स्क्रॉल कर देना है नीचे तक, तो सभी में वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब देखो DCA, कोई भी स्टूडेंट DCA का है तो अपन डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से माउस से करना चाहो तो माउस से, और अगर कीबोर्ड से करना चाहो तो आपके कीबोर्ड में अल्टर बटन होगी और डाउन एरो बटन, उसको प्रेस करोगे। इसके बाद जो भी कोर्स सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करके एंटर कर दोगे, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर मंडे यानी कि 1 दिसंबर के जस्ट नीचे वाले कॉलम में क्लिक करते हैं। अभी क्या हो गया, एक दिक्कत आ गई, ये वाला कॉलम नीचे जाना चाहिए था, तो इसको अपन क्या करते हैं, डिलीट करते हैं या ऊपर सेल को इंसर्ट करते हैं। कंट्रोल के साथ प्लस बटन करना है या होम टैब से फॉर्मेट में जाना है, सॉरी इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट सेल को इंसर्ट करना है और डाउन साइड करना है, तो शिफ्ट सेल डाउन, ये हमारे पास एक इंसर्ट सेल मिल गया। अब इन चारों को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल बटन दबा लेंगे और चारों को सेलेक्ट करना है, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देना है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको पूरा सेलेक्ट करना है और कोई भी कलर अपने से असाइन कर सकते हो, कोई नॉर्मल सा कलर या कोई डार्क कलर, जो भी करना हो। ऑल बॉर्डर कर देते हैं, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इनको भी क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं, पूरा सेलेक्ट, एक साथ सभी को मर्ज एंड सेंटर करना है, तो कंट्रोल के साथ
चारों को सेलेक्ट करना है और मर्ज एंड सेंटर। अब क्या करना है, इस टेक्स्ट को जस्ट रोटेट करना है, चारों को एक साथ करना है तो सेलेक्ट रहने देना और यहाँ से रोटेट टेक्स्ट अप कर देना, तो ये अप में रोटेट हो जाएगा। और इसको सेंटर में अलाइन करने के लिए मिडल अलाइन को सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ से साइज़ इंक्रीज थोड़ा सा बोल्ड कर देना है और बॉर्डर कर देना है। इसका हेडिंग का कलर भी थोड़ा सा कुछ असाइन कर देते हैं, कुछ येलो कलर, ठीक है। और इसके नीचे जो भी डेटा है उसको पूरा सेलेक्ट करना है और इसका भी कोई कलर असाइन कर लेना है अपने से और बॉर्डर कर देना। अब लगभग डेटा तैयार है, हमारी अटेंडेंस शीट कंप्लीट। अब इसमें क्या फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, यहाँ पर प्रेजेंट यानी कि इन सेल्स में कहीं पर भी प्रेजेंट लिखा हुआ मिल जाए तो यहाँ पर काउंट हो करके बता दे हमें। तो उसके लिए एक पहले और फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। संडे संडे जो भी है उसको फिल कलर कर देते हैं रेड कलर, क्योंकि संडे तो फिल नहीं करना, तो संडे वाले पोर्शन को सेलेक्ट करते हैं और पूरे में रेड कलर कर देते हैं, फिल कलर रेड। फिर वही संडे को सेलेक्ट, फिल कलर रेड, संडे को सेलेक्ट और फिल कलर रेड। इसी तरीके से सारे संडे को सेलेक्ट करके रेड कलर फिल कर देते हैं और इसमें क्या करते हैं, सभी जगह एच प्रिंट पेस्ट कर देते हैं लिख करके। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है पूरा और कीबोर्ड से कंट्रोल डी बटन हिट करना है। कंट्रोल डी करोगे तो डायरेक्ट सभी में लिख पाओगे। यहाँ से एच और पूरा सेलेक्ट होने के बाद कंट्रोल डी, फिर इसी तरीके से सारे में हॉलीडे एच यानी कि हॉलीडे करके कंट्रोल डी, एच और इसी तरीके से सभी में अपन लिख लेंगे। पूरा सेलेक्ट करके आप कीबोर्ड से कंट्रोल डी हिट करोगे, पूरा लिख के आ जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, प्रेजेंट इज इक्वल टू काउंट इफ लगाने के बाद पूरा सेलेक्ट करते हैं और कॉमा लगा करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पी पेस्ट कर देते हैं और इसी तरीके से सारे में लगा देते हैं इक्वल टू काउंट इफ और पूरा एरिया सेलेक्ट करते हैं। इसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए लिख देते हैं और ब्रैकेट क्लोज, एंटर हिट करते हैं। तो अभी तो 0 आ रहा है, जैसे इधर फिल करेंगे तो वो आना चालू हो जाएगा। काउंट इफ, अब इसमें हॉलीडे में देखो लगाते हैं, पूरी रेंज सेलेक्ट करना है शुरू से लेकर के लास्ट तक, कॉमा लगा करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एच जैसे ही मैंने लिखा और एंटर हिट किया तो यहाँ पे 4 संडे है इसने बता दिया और टोटल में इज इक्वल टू सम फॉर्मूले का यूज़ कर लोगे और ये तीनों वैल्यू को ऐड कर दोगे। तो अभी तो 4 आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पर जब अपन प्रेजेंट और एब्सेंट काउंट करेंगे, जैसे इसको प्रेजेंट दे दिया और या सॉरी इसको एब्सेंट दे देते हैं, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। अब क्या करते हैं, प्रेजेंट 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 एब्सेंट। इस तरीके से अपन डेटा जब फिल कर देते हैं तो यहाँ पे देखो काउंट होकर के अपने आप आ रहा
और सेम फॉर्मूला सभी में नीचे भी अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, चारों को सेलेक्ट करना है और यहाँ से स्क्रॉल कर देना है पूरा नीचे तक जहाँ तक अपन ने फॉर्मेटिंग कर रखी है। तो अभी देखो सभी में 4 4 काउंट हो रहा है या फिर इनमें 10 हो गया। तो अब इसी तरीके से इनका प्रेजेंट प्रेजेंट अब्सेंट ये पूरा डेटा फिलिंग कर लेते हैं और इसके बाद में देखते हैं तो इधर क्या चेंजेस आ रहा है। प्रेजेंट प्रेजेंट अब्सेंट प्रेजेंट 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 अब्सेंट प्रेजेंट 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 अब्सेंट, कुछ यही वाला डेटा अपन रिपीट कर देते हैं पूरा ड्रॉप। और अब इसमें एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले मैं इसी को कॉपी करके सभी जगह पेस्ट कर देता हूँ। और अब इसमें क्या करते हैं, 2 को कॉपी करते हैं, सॉरी 3 को कॉपी करते हैं क्योंकि अब अगले वाले कॉलम में 3 जगह चाहिए। तो इसको कॉपी, यहाँ पे पेस्ट और सेम चीज़ रिपीट कर देते हैं पूरे में लास्ट तक। अब पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट रूल में जाना है और टेक्स्ट दैट कंटेन में जाना है। यहाँ से बोलना है ए, अगर ए मिल जाए यानी कि अब्सेंट तो इसको कर दो येलो कलर। ओके, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और फर्स्ट वाले में टेक्स्ट दैट कंटेन यहाँ पर लिख देना है पी। अगर प्रेजेंट मिल जाए तो उसको कस्टम फॉर्मेट से ग्रीन कलर कर देना है, देन ओके, देन ओके। तो आपकी अटेंडेंस शीट लगभग कंप्लीट। और अब यहाँ पे अगर मैं किसी को अब्सेंट करूँगा तो उसका कलर भी चेंज होगा और प्लस यहाँ काउंट होकर के भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अटेंडेंस शीट बना सकते हैं।